एक कहानी थी, एक फसाना था, अपना बिछड़ना तो एक बहाना था। खुदा की कसम मेरा यकीन कर, मैंने यहाँ पर किसी को नहीं बुलाया। मेरा काशिफ के सिवा और कोई नहीं है। एक उदासी है हिजर की रातों में। उठ इधर से, उठ निकल। जोड़ रखा है हिजर ने, लेकिन तोड़ रखा है तेरे जुदा होने की खातिर। बाजी घर आ गए। तुम ठीक तो हो ना? निम्मा ख्याल से। अरे ख्याल से भाई, कितने पैसे? अरे क्या हुआ? अरे निम्मो, पकड़े इसको। निम्मो बेटा क्या हुआ? निम्मो निम्मो आगे खोलो। निम्मो होश में आओ बेटा, होश में आओ। जा पानी लेके आओ जल्दी से। निम्मो होश में आओ बेटा, क्या हुआ? निम्मो निम्मो क्या हुआ निम्मो? मामू, मामू आप कितनी वो बर्बाद हो गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। लड़ गए मामू। बेटा क्या कर रहे हैं यहाँ पे अकेले? पापा, मैं यहाँ पर मम्मा के साथ आया हूँ और मम्मा अंदर मेरी स्कूल की चीजें ले रही हैं। काशिफ, तुम यहाँ कैसे? हाँ मैं जा रहा था, मैंने हमजा को देखा इसलिए रुक गया। ऐसे है ना, हमजा को अकेले मत छोड़ा करो, हालात ठीक नहीं है। साथ ही था मेरे अंदर, पता नहीं कब बाहर भाग आया। पापा, आप अब हमारे घर चलो ना। बेटा, पापा को जाने दो, उन्हें काम करना है ना। ओके। क्या देख रहे हो? नहीं मैं सोच रहा था कि बैठने की जगह होगी। चलो आओ कहीं चल के बैठ। आजा बेटा। रहमान मामू का फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम बेटा। क्या बात है, आज आपकी आवाज सुन के दिल को सुकून सा आ गया। बड़े इत्मीनान में लग रहे हैं आप। बेटा वो निम्मो, क्या करें मामू, बस लगा हुआ हूँ दिन रात। इंशाल्लाह जल्द ढूंढ लूंगा निम्मो को। अरे नहीं बेटा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया था कि निम्मो मिल गई है। क्या निम्मो मिल गई है? शुक्र। वो घर आ गई है। हालत खराब है उसकी, बहुत बीमार लग रही है। अरे मामू इंशाल्लाह ठीक भी हो जाएगी। मैं आता हूँ, मैं आप लोगों से मिलने आता हूँ। अल्लाह हाफिज मामू।
सुना तुमने? अरे निम्मो मिल गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। कितना परेशान था क्योंकि उस बेचारी का मेरे और मामू के सिवा कोई है भी तो नहीं। चलो अच्छा हुआ निम्मो साहिबा मिल गई, वरना तुम तो उसकी याद में रो रो कर मजनू बन जाते। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो? नथिंग, मैं क्या कह सकती हूँ, वो भी निम्मो के लिए जिसका इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई भी नहीं है। शीबा तुम फिर से शुरू हो गई ना? नो माय डियर, मैंने खुद को समझा लिया है। तुम्हारे और मिनाल के लिए निम्मो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग तो वैसे भी मुझे पागल समझते हो ना, तुम्हारी नजर में मैं पागल हूं, है ना? क्या सोचती रहती हो? अरे मैं तुम्हारा हूं, मिनाल तुम्हारी बेटी है, तुमसे मोहब्बत करती है। झूठ, फिर से एक बार झूठ। मिनाल सिर्फ निम्मो से मोहब्बत करती है। तुम लोग तो समझते हो मैं पैनिक डिसऑर्डर की वजह से पागल हो चुकी हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जो तुम लोग बोलोगे मैं मान लूंगी। नो, नेवर। अरे खुदा गवाह है, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं है, और मेरे तो वहमो गुमान में ऐसी बात नहीं है। प्यार करता हूं तुमसे, कैसे यकीन दिलाऊं? यकीन बातों से नहीं, अमल से साबित करना पड़ता है मिस्टर नकीम। ये लो, सूप पी लो। नहीं ममानी, मुझसे नहीं पिया जाएगा। क्यों नहीं पिया जाएगा? पीना पड़ेगा, पियो। अरे वाह भाई वाह, निम्मो की खिदमतें हो रही हैं, हमें भूल गई। हमारी दवा भी दे दो हमें। रहमान, आपको कैसे भूल सकती हूँ मैं? निम्मो को दवा देनी है, इसलिए सूप पिला रही हूँ। ये पकड़ो। मामी, मुझसे नहीं पिया जाएगा। बेटा दिल नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती खाना पीना पड़ता है, दवा लेनी है। मामू जान, मैं मर जाना चाहती हूँ। बात सुनो निम्मो, तुम्हारे मर जाने से तुम्हारी इज्जत पर लगे हुए दाग धुल जाएंगे क्या? और जो तुम्हारे मामू की इतनी बेइज्जती हुई, वो इज्जत वापस आ जाएगी? तुम्हारी मुमानी ठीक कह रही है। देखो निम्मो, मुझे मजीद गुस्सा मत दिलाओ। ये पकड़ो, जल्दी से पूरा सूप पियो। निम्मो, तुम्हारी मुमानी को गुस्सा आ गया है, अब तो तुम्हें ये सूप पीना ही पड़ेगा। मामू जान। जी बेटा। काशिफ इतना जालिम था तो आपने मेरी शादी उससे क्यों की? बस बेटा, हर जालिम को अपने जुल्म का हिसाब देना होता है। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। कुछ ठीक नहीं होगा, सब खत्म हो गया है। मेरा घर बर्बाद हो गया है, आपकी निम्मो बर्बाद हो गई है मामू। आखिर ये पुलिस वाले कब खुशखबरी सुनाएंगे कि हमारे जेवर मिल गए? आप जाकर पता तो करें थाने में। मेरी तनवीर साहब से बात हुई थी, लगे हुए हैं। वो कह रहे थे कि बहुत जल्द मुजरिम जो है वो सलाखों के पीछे होगा और जेवर भी बरामद हो जाएगा, और रहमान की जमानत भी कैंसिल हो जाएगी कल। बाबा, मुझे नहीं लगता कि चोर पकड़े जाएंगे। ऊपर से वो निम्मो भाभी भी चली गई इस घर से। ऐसे कैसे नहीं पकड़े जाएंगे भाई? लाखों रुपए का जेवर चोरी हुआ है, कोई मामूली बात नहीं है। और क्या? वैसे उस जादूगरनी के मामू का अभी तक फोन नहीं आया, बड़ी हैरत की बात है। अरे अना भरी हुई है चोर के अंदर। अरे हमारी बेटी अगर इस तरह घर वापस आ जाती तो हम तो ससुरालियों के बैंड बजा देते।
तौबा करें अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप। देखना मैं अपने ससुराल जाके बहुत राज करूंगी, सब मेरी बहुत इज्जत करेंगे। हाँ इंशाल्लाह। ससुराल में इज्जत करवाने के लिए मैके आई हुई भाभी की इज्जत करनी पड़ती है। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, ऐसे नहीं। अब आयन को ब्रेकफास्ट दे दिया? जी दे दिया, मेडिसिन दे दी। ओके। गुड मॉर्निंग बड़ी मॉम। गुड मॉर्निंग। जायन कंसाइनमेंट की कोई न्यूज़? एवरीथिंग इज फाइन। ग्रेट। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग रश्मि। आपका फेवरेट नाश्ता मैंने बनाया है, आप प्लीज खा के जाइएगा। नो रोशनी, आई एम सो सॉरी, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हमें वहाँ पहुँचना है। नाश्ता हम वहीं कर लेंगे। जायन आप कंसाइनमेंट की फाइल्स ले आइए। ओके बड़ी मॉम। भाभी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जा रही हैं? जी। वो कुछ शायरी का शौक रखने वाले दोस्त जमा हो रहे हैं, अगर आप माइंड ना करें तो मुझे ड्रॉप कर देंगे आप? जायन लेट्स गो, देर हो रही है। ओके बाय। भाभी कौन? अरे भाई मैं हूँ अब्दुल सलाम, किराया लेने आया हूँ। भाई आप? जी हाँ मैं, किराया दे दें आप। 2-3 दिन में तनख्वाह आती है तो। अरे नहीं भाई, आज चाहिए तो आज ही चाहिए बस, पहले ही 2-3 माह गुजर चुके हैं। हाँ भाई क्या हो गया? पहले ये बताएं कि आप कौन और यहाँ क्यों? ये मेरी बीवी है। ओह, तो आप हैं इनके शौहर। भाई किराया दे दे, पहले ही 2-3 माह गुजर चुके हैं। जाओ अंदर जाओ। सुना था कि आप काम के सिलसिले में दुबई गए हुए थे, अंकल के मरने पर ही आए होंगे। सही सुना था कि मेरी बीवी है और आइंदा के बाद यहाँ आके उसको परेशान करने की जरूरत नहीं, आपको किराया मिल जाएगा। अरे नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हिना मेरी बहनों की तरह है और मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। अच्छी बात है, कल तक किराया मिल जाएगा आपको। खुदा हाफिज़। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि घर का रेंट नहीं दिया हुआ 3 महीने से? तुम्हें बता के क्या करना था, गुजारा हो रहा था बस। जब से अब्बू की तबीयत और उनकी डेथ के बाद थोड़ा हाथ तंग हो गया। फिर भी बताना तो चाहिए था ना मुझे, शौहर हूं तुम्हारा। गैर आदमी आके इस तरह तुम्हें परेशान कर रहा है गेट पर और तुम खामोश खड़ी हो। काशिफ, ये तो दुनिया की रीत है ना, जब औरत के सर पर मर्द का साया नहीं होता तो हर मर्द हाकिम बनने की कोशिश करता है। तुम्हारे सर पे मेरा साया, मैं हूं तुम्हारा वारिस, अकेली नहीं हो तुम। भूल जाओ माजी,
बहुत जल्द तुम अपने घर पे होगी मेरे साथ, ये वादा है मेरा तुमसे। काशिफ, तुमने मेरा और हमजा का हाथ थाम लिया, मेरे लिए खुशी बहुत है। हमजा को उसके पापा का साया मिल गया, अब बस और कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी दुनिया में। हमजा को बस उसके पापा का साया मिल गया, हम आपके कुछ नहीं लगते? पापा अरे आ गए। आ गए पापा, कैसे जवान का टुकड़ा कैसे? हाँ ठीक। मिस किया मुझे? कितना? बहुत। अच्छा, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। फरीदा, ये नदीम और मनाल कब से गए हुए हैं? काफी टाइम से गए हैं बीबी जी, अब तो बस आने वाले होंगे। जाओ तुम। पर ये खाना? सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? जाओ तुम। जी जी बीबी जी। पागल हो गया मुझे, मेरा फोन भी अटेंड कर। अरे ममानी, सब तकल्लुफ की क्या जरूरत? तकल्लुफ कैसा बेटा, ये तो प्यार है हमारी बेटी मिनाल के लिए। नीमू खाला, आपने जो मुझे गुड़िया दी थी ना, वो बहुत क्यूट थी। थैंक यू। गुड़िया? नीमू खाला वो वाली जो आपने मुझे बर्थडे में दी थी। ओहो, आपको तो याद ही नहीं है। अब ये तुम ज्यादा सोचो मत। मिनाल को तो बस तुम्हें तंग करने का शौक है। इसे ऐसा लगता है जैसे तुम इसकी सहेली हो। कोई किसी का सगा नहीं है, सब झूठे धोखेबाज है। जब से आई है इसी तरह की बहकी बहकी बातें करने लगी है। खुदा गारत करे उस काशिफ को, कोई इस तरह जुल्म करता है अपनी बीवी पर। ना निम्मो बताने के काबिल है, ना हमने पूछा कि आखिर तूने ऐसा क्या कर दिया जो इस तरह की सजा दी उन लोगों ने। नदीम बेटा, मेरा ख्याल है कि निम्मो को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। नहीं मामू जान, निम्मो ठीक हो जाएगी, वक्त लगेगा लेकिन सब अच्छा हो जाएगा, आप देखिए। ये लोग तो बहुत ही जालिम निकले, क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का। बाबा, लेट्स गो। अगर शिवा मम्मा को पता चल गया ना, फिर से वो मुझे। क्या बेटा आपको? कुछ नहीं बाबा, चले। निम्मो, खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। अपने दिल को मजबूत करो। तुम देखना, जिसने तुम्हारे साथ ये रवैया रखा है, अल्लाह पाक उसको बख्शेगा नहीं, ठीक है? ये चाय तो ले लो ना, ठंडी हो गई। हेलो। हेलो निमो, कैसी हो? कौन? मैं अयूब बात कर रहा हूँ। लगता है तुम्हारे आसपास कोई है,
जो तुम मुझे पहचान नहीं रही। आसपास निम्मो के पास अब कोई नहीं रहा। तुम्हारे आसपास कोई है क्या? कोई भी नहीं है निम्मो के पास। निम्मो तुम ठीक तो हो? ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? निम्मो बर्बाद हो गई है, रुस्वा हो गई है, दागदार हो गई है। यूं निम्मो क्या हुआ है? मुझे बताओ तो सही। ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम यही चाहते थे ना कि मैं बर्बाद हो जाऊं। तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो गई है, अब खुश? हरगिज नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहता हूं और तुम्हें दुख देने का सोच भी नहीं सकता। निम्मो कहाँ हो तुम? निम्मो वही है जहाँ तुम मुझे देखना चाहते थे। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। यूं तुम्हारी बद्दुआएं मुझे खा गई। अच्छा प्लीज निम्मो, रोना बंद करो। निम्मो, हेलो। हम पहले स्टैंडर्ड का चेक कर लेते हैं सारा कुछ, ठीक है? आप नोट्स ले लीजिए और बाहर फिर आप सबको बता भी दीजिएगा। और जायान आप जो है वो इनको सब डिक्टेट कर दीजिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना टेंडर के हवाले से, ठीक है? और एक्सक्यूज मी, हेलो जी, क्या कब हुआ? जी आई एम कमिंग। जायान लेट्स गो, चलो जल्दी चलो, जल्दी कम ऑन। वाह फराज, बेटा किस्मत तेरी बड़ी अच्छी है। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, दिमाग ठीक है तुम्हारा? ओ हेलो, क्या हो गया? तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं क्या हो गया है। बड़े मजे से मिलने का कह रहे हो। अरे हम कुछ दिन तक नहीं मिल सकते। ओ हेलो, क्या हो गया? क्यों नहीं मिल सकते? बोलो। क्यों नहीं मिल सकते? फराज, तुम अच्छी तरह जानते हो जो इल्जाम हमने भाभी पे लगाया है कि वो छत पर जाके किसी से मिलती है, वो बात अभी ताजा है। अगर क्यों किसी ने तुम्हें और मुझे छत पे देख लिया ना तो सारा का सारा गेम बिगड़ जाएगा। इसलिए प्लीज थोड़ा सा सब्र कर लो। ये अच्छा है। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? तब वो जान। छिचोरे, देखो बस कर दो। हाँ, जब मिलना होगा ना तुमसे मिल लूंगी मैं। अल्लाह हाफिज। लड़का मरवाए। मामा, अबान ने बोल दिया जो बन जाता वैसे ही होगा। आपको क्यों नहीं समझ आती? जैसा बन जाता वैसा क्यों नहीं होता इस घर में? समझ नहीं आती आप लोगों को? सब गंदे हैं यहाँ पे, कोई नहीं सुनता मेरी बात। अबान बेबी मामा की हर बात मानती है, तो आपने फरजाना को क्यों मारा? अबान तो मामा का अच्छा बेबी है ना। सब गंदे हैं, सब गंदे हैं, कोई नहीं सुनता अबान की, सब गंदे हैं। मैडम 1 घंटा हो गया है, अबान बाबा ने वॉशरूम का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। रोशनी ने बात नहीं की उनसे? रोशनी मैडम रूम में ही है और उनसे बात कर रही है। परेशान मत हो बड़ी मॉम,
अब तो ये रोज का मामूल हो चुका है। मैंने आपसे कहा भी था कि लॉक चेंज करवा दें। आबाद! क्या है ये सब कुछ? क्यों करते हैं आप ऐसा? और रोशनी, अगर आपसे नहीं संभाला जाता तो हमें बता दीजिए, हम किसी सर्वेंट की ड्यूटी लगा देंगे। ख्याल रख लेगा वो इनका। और आप वॉशरूम में क्यों बंद थे? आप क्या हाल बना रखा है आपने रूम का? आप क्यों आए यहाँ पे? क्यों आई हैं आप यहाँ पे? मना किया ना बाहर नहीं आने से आपको। मत आया करे मेरे रूम में। ऑफिस चली जाइए आप। और मेरी माँ को क्यों डांट रही हैं आप? नहीं पसंद है आपको। चली जाइए यहाँ से आप। खबरदार जो आप मेरे रूम में आई आप। बड़ी मॉम चले, मामा संभाल लेंगे इसे। आजा। जाइए आप यहाँ से। नजर नहीं आइएगा आप मुझे यहाँ पे। बस 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 बेटो। ऑफिस जाइए आप। मैं दया करें यहाँ पे। नहीं पसंद आप अबान को। क्यों आती है यहाँ पे? क्यों आती है यहाँ अबान के रूम में? बस बस करो बस। मैडम, आज तो मैं अबान बाबा के हाथों बच गई। मिस रोशनी अगर टाइम पर ना आती, मैं तो मर चुकी होती उनके हाथों। जिद किस चीज की कर रहा था? उन्हें आइसक्रीम खानी थी, लेकिन अब मैं कैसे ला कर दे सकती हूँ? वो जब भी आइसक्रीम खाते हैं बीमार हो जाते हैं। फरजाना, आलम साहब आप लोग जाइए। जी। डोंट वरी, मामा सरेंडर कर लेंगे। आप तो जानती है ना, परेशान मत हो। फरीदा, फरीदा! जी बीबी जी। जी बीबी जी। कहाँ मर गई थी? वो मैं पौधों को पानी दे रही थी, साबिर भाई नहीं आया आज इसलिए। ये सब तुम्हारा बाप करेगा? कौन करेगा ये सब साफ? मैंने मना किया था इसको। क्या? फरीदा आप जाएं और जाके पौधों को पानी दीजिए। ये सारी गंदगी कौन साफ करेगा? तुम साफ करोगी ये सब कुछ। इस तरह से कोई खाना फेंकता है? Are you crazy? पागल तो नहीं हो गए तुम? तुम्हारा पागलपन कंट्रोल करने की जरूरत है। चलो उठाओ सब कुछ। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? लगता है रात की मुलाकात का नशा अभी तक टूटा नहीं है तुम्हारा। मैं मिनाल को मामू से मिलवाने लेकर गया था और कुछ भी नहीं। हाँ, तो तुम उस वक्त क्यों नहीं लेके जाते हो जब मैं घर पे होती हूँ? उसी वक्त क्यों लेके जाते हो जब मैं घर से चली जाती हूँ? उस वक्त लेके जाया करो ना मेरे सामने। क्योंकि तुम्हें जरा सी बात का तमाशा बनाने की आदत है, और वैसे भी तुम मामू को पसंद नहीं करती, इसीलिए मैं तुम्हें वहां नहीं लेके जाता। Really? मिस्टर नदीम, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं निम्मो को पसंद नहीं करती हूँ और तुम हमेशा निम्मो को लाके मेरे सामने खड़ा कर देते हो। निम्मो मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर रही है, उसकी वजह से मनाल अब तक मेरी नहीं हो सकी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग में फिर वही बकवास। तुमसे बात करनी फजूल है। नदीम, मैं बकवास नहीं कर रही। नदीम, अयूब, अयूब बेटा उठो, उठ जाओ बेटा। नाश्ता भी लगा दिया मैंने, तुम्हारे अब्बू वेट कर रहे हैं तुम्हारा। उठो। शाम में आता हूँ। भाई आ जाना। अच्छा
छोड़ दो इसे, ना करो एहसान, कर लूंगी मैं खुद। मामी मैं कमरे में बैठे बैठे तंग आ जाती हूँ, इसलिए मैंने सोचा मैं आके सब्जी बना लूं। वहां से किसी का फोन आया? तबस्सुम ने काशिफ की आंखों पर तहमत की ऐसी स्याह पट्टी बांधी है कि उसको खुद अंदाजा नहीं है कि उसने मेरे पे क्या इल्जाम लगाया। कहीं जेवर तुमने तो नहीं चुराया? मामी मेरी तरबियत आप दोनों ने की है, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो फिर तुम्हें अंदाजा है कि घर से जेवर कहाँ गए? अंदाजा नहीं, यकीन है। तबस्सुम ने सारे जेवर उस लड़के को दिए जो उसे छत पर मिलने के लिए आता है। मैंने खुद अपने कानों से उन दोनों की बातें सुनी है। उन लोगों ने तुम्हारे मामू पर चोरी का पर्चा करा दिया है और तुमने यही बयान पुलिस को देना है, समझी? आप फिक्र ना करें मामी, अल्लाह ताला मेरे साथ इंसाफ करेंगे। उन जालिमों ने जो जुल्म करना था ना कर लिया। अब जब जेवर उनके घर से निकलेगा तो काशिफ और उसके घर वाले बहुत रुस्वा होंगे। अच्छा ये पकड़, बना ले सब्जी, बन जाए तो आवाज दे देना, मैं हंडिया चढ़ा दूंगी। रोनी शक्ल। अरे भाभी, आपने इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? और आपने खाना भी नहीं खाया। रख दीजिए। आपको पता है ना भाभी, आपको खाना खिलाए बगैर मैं अपने हलक से एक निवाला नहीं उतारती। ले जाइए खाना, हमें भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? कुछ तो खाना पड़ेगा ना आपको। आबान कैसा है? आबान एकदम मजे में। आप क्यों परेशान होती हैं? मैं हूं ना आबान के लिए, मैं संभाल लूंगी आबान को। कैसे परेशान ना हो? उसकी एज के सारे लड़के अब्रॉड पढ़ने के लिए गए हैं और आपने उसकी हालत देखी। भाभी आप क्यों सोचती हैं ऐसा? डॉक्टर ने कहा है ना कि आबान एज के साथ साथ बेहतर हो जाएगा और उसकी तो ट्रीटमेंट भी चल रही है। वक्त के साथ साथ वो बहुत जिद्दी हो रहा है। अगर यही हालत रही तो मुश्किलात हो सकती हैं उसके लिए। भाभी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आबान को कभी भी मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगी। मैं हूं ना, मैं उसका पूरा ख्याल करूंगी। आई प्रॉमिस यू। आई रियली अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो मच। अच्छा बस जल्दी से खाना खा ले, आपकी पसंद का खास बनवाया मैंने। मैं बाद में खा लूंगी। भाभी वो कहिए। भाभी कुछ थोड़े से पैसे चाहिए थे। तो सिकंदर से बोलिए ना, लॉकर की चाबी तो उसी के पास होती है, जितने पैसे चाहिए ले लें। वो कह रहे थे कि आपकी इजाजत के बगैर वो पैसे नहीं देंगे। आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, आप ले लीजिए। वो असल में मेरी दोस्त है ना तरन्नुम, उसकी बेटी की शादी है तो इस वजह से शॉपिंग के लिए चाहिए था। दैट्स गुड, एंजॉय कीजिए। आप ज़यान सो गए हैं? वो टेंडर के बारे में कुछ डिस्कस करना था, ऑफिस में डिस्कस हो नहीं सका। आबान की वजह से हमें जल्दी घर आना पड़ा। भाभी ज़यान तो सो गया है, आप कहे मैं उसको जगा दूं? नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सुबह बात कर लेंगे। आप भी आराम कीजिए। सही है, आप प्लीज खाना जरूर खाइएगा। यहाँ पे रख दूं आपके लिए? हम खा लेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट।
वही है जहाँ तुम उसे देखना चाहते थे। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया है। तुम्हारी बद्दुआ मुझे खा गई। हेलो अयूब, क्या हाल है? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? काशिफ से बात हुई तुम्हारी? उसका मामला कहाँ तक पहुँचा? जल्द, बहुत जल्द काशिफ मुझे और हमजा को ले जाएगा। यूं समझ लो चंद दिन या फिर चंद घंटे। क्या मतलब? उसने अपने घर वालों को सारी हकीकत बता दी है? ये मुझे नहीं पता, लेकिन काशिफ ने बताया था कि उसकी दूसरी बीवी निमो घर छोड़कर चली गई है। क्या? निमो ने काशिफ का घर छोड़ दिया? हैरत है, निमो इतनी आसानी से काशिफ के घर से कैसे निकल गई? ऐसा भी हो सकता है कि काशिफ ने उसे खुद घर से निकाल दिया हो। हाँ, हो सकता है।